वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है ऑल अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। उनकी पर्सनालिटी, उनकी लुक्स, उनका नेचर, क्या सब कुछ जो है हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस जो है वो राधा कृष्ण की इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर जो है अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस राधा कृष्ण की इमेज को चूज किया है या फिर जो है आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस किस तरीके के दिखेंगे। आ रहा है द फूल, इक्वेरियस एनर्जी है, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, न्यू बिगनिंग है, न्यू पर्सन है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है द स्टार, अभी ज़ोडिएक साइन आपको बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 9 ऑफ कॉइंस। उम्मीद है आपको सभी कार्ड अच्छे से दिख रहे होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। किंग ऑफ कप्स, हीलिंग एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लोइंग डाउन, वर्गो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट आ रहा है कंप्लीशन, वर्ल्ड का कार्ड आया है। और नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। यहाँ पे ज़ोडिएक साइन जो है वो प्रोमिनेंट है। यहाँ पर इक्वेरियस एनर्जी है, एरीज एनर्जी है, सेजिटेरियस एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, वर्गो एनर्जी है, कैंसर एनर्जी है, पाइसिस एनर्जी है और टॉरस एनर्जी भी है। ठीक है, तो ये जो है ज़ोडिएक साइन आपके बर्थ चार्ट में या आपके जो स्पाउस होंगे उनके बर्थ चार्ट में प्रोमिनेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अब मैं जो भी डिटेल्स आपको बता रही हूँ आप अपने जेंडर से रेजोनेट करना कि जिसके लिए आप देखना चाहते हो। तो पहला कार्ड ही फूल आया है। ये पर्सन अपनी एज से जो है वो यंग दिखते होंगे या मेंटेन अपने आप को अच्छी तरीके से करते होंगे। तो पावरफुल पर्सनैलिटी दिख रही है, लेकिन लविंग पर्सन है। जो उनकी तरफ जो है वो ज़्यादातर लोग जो है वो लव से आते हैं, या ये कह सकते हैं कि उनकी जो अट्रैक्शन है, जो मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है, उसकी तरफ जो है वो हर कोई इंसान जो है वो खिंचे चला आता होगा। अभी कभी भी जो है कोई भी इंसान जो है वो इनसे एक बार ही मिल ले तो वो कभी भूल नहीं पाएगा। ये इतने इंटरेस्टिंग पर्सन होंगे। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स है, काफ़ी ज़्यादा विजनरी पर्सन है। उन्हें मालूम है लाइफ पर्पस क्या होता है, क्या ज़िंदगी में चाहिए, ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कितने जो लोग हैं वो हमारी ज़िंदगी में मैटर करते हैं और कितने लोग मैटर नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो उनके ब्रेन से आती है। काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन होंगे, समझदार इंसान है। उन्हें पता है लाइफ में आगे 5 साल का क्या प्लान है, उन्हें अपने लाइफ में क्या क्या करना है और किस लेवल तक जो है उन्हें आगे अचीवमेंट्स करनी है। तो काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन होंगे। दिखने में जो है ये काफ़ी ज़्यादा टॉलर पर्सन होंगे। एवरेज जो हाइट है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अपने एवरेज जो हाइट होती है ज़्यादातर लोगों से, वो टॉलर होंगे। अगर ये मैन है तो लगभग 5'11" या 6 फीट 6.2 ऐसी होगी इनकी हाइट। और अगर फीमेल है तो ये जो है 5'6" से लेकर जो है 5'9" तक के बीच में हो सकती है। और ये जो है, जो मैंने हाइट आपको बताई है, वो ज़्यादातर फीमेल्स में नहीं मिलती है। बट जो कुछ लड़कियां जो होती है वो लंबी होती हैं और उनकी अच्छी पर्सनालिटी होती है तो उनमें मिलती है। नेक्स्ट आ रहा है द स्टार का कार्ड है। तो स्टार जो है एक्वेरियस एनर्जी को दिखाता है। जैसे मैंने कहा कि वो जो है काफ़ी ज़्यादा हीलिंग और अपनी एज से कम दिखते होंगे। तो चाहे उनकी एज 30 हो, 31 हो, 35 हो या 25 हो, वो अपनी एज से जो है वो कम दिखते होंगे। तो एक सेंशुअल एनर्जी भी है उनके अंदर और एक हीलिंग एनर्जी भी है। लोगों के दुख दर्द को वो बहुत अच्छी तरीके से समझ जाते होंगे। एक एम्पैथ हैं और उनको मालूम है क्या, जैसे मैंने पहले भी कहा कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं है। उनका एक स्पिरिचुअल फेथ जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो इजीली जो है किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते होंगे। उन्हें जो है अपनी ग्रूमिंग करना या अपने आप को मेंटेन करके रखना बहुत अच्छी तरीके से आता होगा। तो यहाँ पे हार्ट चक्रा भी जो है वो उनका पूरी तरीके से ओपन है। लोगों की हमेशा मदद करना, इस तरीके से चीज़ें रहती होंगी। एक होपफुल पर्सन है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है, ये पर्सन की जो आर्म्स है, चाहे वो मैन हो चाहे वो फीमेल हो, उनकी आर्म्स जो है वो काफ़ी लंबी होंगी। जैसे मैंने कहा कि वो लंबे होंगे तो उनका बॉडी प्रोपोर्शनेट भी जो है वो एवरेज लोगों से जो है वो ज़्यादा दिखता होगा। और इस तरीके के उनका फेशियल स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि हार्ट शेप या जो है ओवल शेप का चेहरा ज़्यादा होगा। और जो फेशियल मसल्स हैं वो जो है बहुत ज़्यादा प्लम्पी नहीं होंगी, कि ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा चबी होंगी। कुछ ऐसे स्पेसिफिक फीचर्स होंगे, हालांकि हम जो है वो मैसेजेस और उसमें रीडिंग में निकालूंगी भी मैं,
कि स्पेसिफिक जो फीचर्स होंगे वो इस तरीके के होंगे कि उनकी जॉ लाइन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से दिखती होगी। जैसे कि कोई भी ले लो, कोई एक्टर ले लो जिसकी जो जॉ लाइन है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जैसे ऋतिक रोशन है तो बहुत ज़्यादा शार्प फीचर्स हैं, तो उस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कॉइंस है, तो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, स्टेबल, सिक्योर पर्सन है, अपने डिसीजन लेना खुद पसंद करते हैं और अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से क्रिएट करना भी जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होना पसंद करते हैं। यहाँ पे जो है सेक्रल चक्र आया है, तो सेडक्टिवनेस है, जो सेक्सुअलिटी है उसकी तरफ बहुत ज़्यादा उनकी एक कह सकते हैं, कैसे कहूँ मैं, शब्द नहीं याद आ रहा कि क्या कहना चाहिए, रिकॉग्नाइजेशन है, पहचान है कि मैं किस तरीके का सेक्सुअली तरीके से अब दूसरों की तरफ जाता हूँ या जाती हूँ, या किस तरीके के जेंडर को, अपनी आइडेंटिटी को रखता हूँ। यहाँ पर जो है मुझे ऐसा भी लग रहा है कि सेम सेक्स के पार्टनर्स भी जो है हो सकते हैं, हालांकि सभी लोग रेजोनेट नहीं करेंगे, ज़्यादातर लोग ऐसे नहीं हैं, बट उसमें भी जो है जो सेम सेक्स पार्टनर भी है वो भी जो है आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस करेंगे। तो दोनों ही तरीके से यहाँ पे ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, हीलिंग एनर्जी है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हीलिंग एनर्जी वाले पर्सन है, इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन है, उनका ऑरा जो है वो वाइट हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, और लोगों को हील करने में अपनी बातों से हील कर लेते होंगे। जैसे कि उनकी लुक्स है, पर्सनालिटी है, वो तो हम मैसेजेस में भी देखेंगे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि उनके जो शार्प फीचर्स है उसकी वजह से भी लोग जो है उनकी तरफ रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता रखेंगे कि ये इंसान जो है वो हमें धोखा नहीं देगा, या ये इंसान जो है वो हमारी बात सुनेगा। तो एक लीडरशिप क्वालिटी भी है, लेकिन उसके साथ साथ जो है एक जैसे कहा जाए कि अगर गाँव गाँव में आप चले जाइए और आप जो है वहीं के गाँव के हैं, तो वहाँ पे जैसे माना जाता है कि भई हमारे गाँव का बच्चा है या हमारे गाँव का लड़का है या लड़की है, जो भी है, तो वो जो है उस तरीके के रिस्पेक्ट और सम्मान, आपको लव भी मिलता है। तो लोगों से जो है जिनके साथ आपका कोई ब्लड रिलेशन भी नहीं है, तो भी जो है आपको लव मिलता है। तो इस तरीके के आपके स्पाउस होंगे कि उनकी अट्रैक्शन इस तरीके की है या कैपेबिलिटी है लोगों के बीच में फेमस होने की। ऐसा नहीं है कि वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, काम तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है जैसे होता है कि पीठ के पीछे जो है वो लोग ज़्यादातर लोगों की बुराई ही करते हैं, लेकिन आपके स्पाउस की जो है बुराई नहीं हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है वो स्लोइंग डाउन की एनर्जी है, वर्गो एनर्जी है। सोच समझ कर, कॉशन के साथ जो है वो अपने शब्दों को यूज़ करना पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो टॉकेटिव पर्सन नहीं होंगे, सोच समझ कर जैसे बात करते हैं, और जो बात ज़रूरी है वही करना पसंद करते हैं, जो बात ज़रूरी नहीं है उसको जो है वो बोलना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सीरियस पर्सन है, ऐसा नहीं है, मजाकिया पर्सन भी होंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि लाइफ में डिसीजंस लेकर जो है वो धीरे धीरे जब व्यक्ति ग्रोथ करता है, तो आप भी जो है उसी तरीके के इंसान होंगे, ये पर्सन भी जो है उसी तरीके के इंसान होंगे। तो पेशेंस है इनमें। ऐसे नहीं है कि जैसे कई लोग होते हैं कि रातों रात जो है वो अमीर बन जाना चाहते हैं, चाहे वो रास्ता गलत हो या सही हो, तो रास्ता सही जो है वो चुनने की इच्छा रखते हैं, और इसी तरीके का उनका नेचर होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आई है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। फ्लर्टेशियस पर्सन है, लेकिन सबसे फ्लर्टिंग नहीं करते हैं, और फॉरगिविंग पर्सन है। ईज़िली जो है वो किसी को भी जो है हर्ट नहीं करना चाहते, ना ही किसी को अपने आप को हर्ट करने देना चाहते हैं। तो सभी की तरफ जो है वो अच्छे मैसेजेस या कह सकते हैं लव की फॉर्म में जो है आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर आप कोई उनसे मतलब गलत तरीके से व्यवहार करेगा, जैसे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आई है, सेक्सीनेस है, सैसीनेस है, बॉस एनर्जी है, तो फिर जो है फिर उसको वो बता ही देंगे कि भाई वो क्या है। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है। तो वर्ल्ड जो है सक्सेस को, हैप्पीनेस को दिखाता है। उन्हें पता है लाइफ में क्या गोल्स उन्हें बनाने हैं, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, क्या वो ज़िंदगी में एक्चुअली में चाहते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। आपके स्पाउस जो है वो आपके जो इनकम्प्लीट पजल है उसको जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं, तो इस तरीके की एनर्जी है। आप दोनों का मैच जो है वो दिखने में भी बहुत ज़्यादा जो है अच्छा दिखेगा, अट्रैक्टिव दिखेगा। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि आप लोग जो है वो अट्रैक्शन नहीं महसूस कर रहे हो, या फिर जो है आपको लुक वाइज जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, हार्मनी है। 10 ऑफ कप्स जो है इमोशनल फुलफिलमेंट को दिखाती है, हार्मोनियस नेचर को दिखाती है। आप दोनों के बीच में जो है एक अच्छी फ्रेंडशिप भी रहेगी, एक इमोशनल बॉन्डिंग भी रहेगी, और आप दोनों ही जो है वो एक दूसरे के साथ हमेशा हार्ट टू हार्ट जो है वो कॉन्वर्जेशन करना चाहोगे। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स, और फिर जो है चिट्स निकालेंगे। तो यहाँ पे पहला आ रहा है आपके लिए द लवर्स, पुरुष और प्रकृति।
तो यहाँ पे जो है लवर्स वाली सिचुएशन है, जिस तरीके से राधा कृष्ण को देखा जाता है उसी तरीके से जो है आप लोगों के बीच में लव रिलेशनशिप रहेगा। और नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस आया है, अर्धनारीश्वर आया है। तो यहाँ पर जो है आप दोनों एक दूसरे के इक्वल जो है वो मेट होंगे। चलिए देख लेते हैं उनकी पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ चिट्स। तो पहला आ रहा है राउंड फेस, राउंड फेस हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है टैटू, तो उन्हें टैटू बनवाने का शौक होगा या बनवा रखा होगा। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए लॉयल, ये बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन होंगे, फेथफुल पर्सन होंगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए फॉरेन लैंड, तो हो सकता है ये फॉरेन लैंड में आपको मिले, कहीं पढ़ाई करने गए हो, ट्रैवल करने गए हो या वहाँ पे सेटल हो। नेक्स्ट आ रहा है लार्ज आइज। नेक्स्ट आ रहा है ऑस्ट्रेलियन, तो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में जाके आप लोग सेटल हो या जो है ऑस्ट्रेलिया में मिल जाओ किसी पढ़ाई के कारण, किसी प्रोजेक्ट के कारण। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए अट्रैक्टिव लिरिक्स, तो वो जो वॉइस बॉक्स होता है जो लड़कों में ऐसे गले के पास होता है, तो वो चीज़ जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता होगा। नेक्स्ट आ रहा है गोइंग फॉर द शॉपिंग, तो शॉपिंग का शौक हो सकता है, आपको हो सकता है, उनको हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए रिस्पॉन्सिबल, तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे। नेक्स्ट है आपके लिए केमिस्ट्री, तो आप दोनों की बॉन्डिंग या केमिस्ट्री जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए निकला नेक्स्ट आ रहा है यू आर गुड इनफ। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए कलर्ड हेयर, तो हो सकता है उन्हें कलर्ड हेयर का शौक हो, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट का काम हो सकता है या इस तरीके का कैरियर हो सकता है, वो इस तरीके की चीज़ों में या उनका इच्छा हो कि वो रेस्टोरेंट की चेन चलाएं। नेक्स्ट आ रहा है यू आर 24/7 ऑन माई माइंड। और नेक्स्ट आ रहा है स्कैंडेवियन कंट्रीज, तो इस तरीके की जो है कंट्रीज में घूमना चाहेंगे। और देख लेते हैं कुछ उनके कैरियर से रिलेटेड या कोई ISTJ पर्सनालिटी इंस्पेक्टर, तो बहुत ज़्यादा जो है वो बारीकी से चीज़ों को जो है जांचना पसंद करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है ESTP पर्सनालिटी द डूअर, तो काम करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, लॉयर। और एक और देखना चाहती हूँ सोशल वर्क या NGO, तो इस तरीके के काम भी जो है वो करना चाहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे कैंसर एनर्जी आ रही है, ये हो सकते हैं कैंसर एनर्जी के हो, सन मून और राइजिंग या नॉर्थ नोड में हो। और नेक्स्ट आ रहे गिफ्ट रैप आया है, तो सरप्राइजेस देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। तो पहला आ रहा है वे माही, केसरी मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है तेरी दीवानी, कैलाश खेर का गाना है। नेक्स्ट आ रहा है तेरे बिन, सिम्बा मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है मुस्कुराने की वजह तुम हो, सिटी लाइट्स है। तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन होंगे, लेकिन अपने इमोशंस को लोगों के सामने दिखाना पसंद नहीं करते होंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की क्या पर्सनालिटी होगी, क्या लुक्स होगी। क्या है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा फोर ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कॉइंस, तो यहाँ पे आप लोग एक दूसरे के मैच हो, किंग ऑफ कॉइंस और किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस, अर्थ एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है द एम्परर, एरीज एनर्जी है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, शेयरिंग। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है एग्जिस्टेंस, मैजिशियन का कार्ड आया है। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स, ट्रस्ट का कार्ड आया है। तो यहाँ पे जो जोडियक साइन है वो है टॉरस है, यहाँ पर वर्गो है, कैप्रिकॉर्न है, अर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एरीज एनर्जी आई है, सजिटेरियस एनर्जी आई है, लियो एनर्जी आई है और जेमिनाई एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, और कैंसर एनर्जी भी है। तो इस तरीके के जो है ज़ोडिएक साइन आप लोगों के बर्थ चार्ट में प्रोमिनेंट हो सकते हैं। तो ये पर्सन चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। अब मैं जो आपको डिटेल्स दे रही हूँ, ये पर्सन दिखने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन भी होंगे और सॉफ्ट दिखते भी होंगे। तो अगर मेल है तो चॉकलेटी बॉय की तरीके से दिखेंगे, अगर फीमेल है तो एक प्रिंसेस की तरीके से दिखेंगे। ब्यूटीफुल बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन सॉफ्टर फीचर में है, जैसे कि पाइल नंबर 1 में था कि वो शार्प फीचर्स होंगे, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा क्यूट फेस होगा, तो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है। और एक चीज़ और है, तो बहुत ज़्यादा अर्थ एनर्जी यहाँ पर आ रही है, तो
डाउन टू अर्थ पर्सन है, एक सेंट की तरीके के हैं, एक मन से जो है हाईली स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, तो किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, किसी का बुरा करना नहीं चाहते हैं, और अगर कोई उनका बुरा करते हैं तो भी जो है वो उनसे दूरी जो है वो बनाकर रखना पसंद करते हैं। लाइफ में जो है वो हमेशा मूवमेंट टू मूवमेंट, या कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप जो है आगे बढ़ते हैं, तो समझदार इंसान है, वाइज पर्सन है, हार्मनी में रहना पसंद करते हैं। यहाँ पर जो है इस तरीके की एनर्जी है कि वो जो है इन्वेस्टमेंट में, या फिर जो अपने इमोशंस के भी इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत सोच समझ कर करते हैं। तो ऐसे नहीं है कि कोई प्लेयर एनर्जी है, या उनका नेचर जो है वो लोगों को धोखा देने का है, या नर्वस हो जाते हो, नहीं, कॉन्फिडेंट पर्सन है, अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने घर परिवार के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इनकी लुक्स की बात की जाए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फीचर्स होंगे, चॉकलेटी बॉय या क्यूट जो है वो लड़का या लड़की की तरीके से दिखते होंगे। लोगों के बीच में जो है इनकी जो है वो बहुत अच्छी रेप्यूटेशन होगी। ये एवरेज हाइट के हो सकते हैं, लेकिन वो जो है अपनी बॉडी बिल्ड जो है वो उन्होंने इस तरीके से की है कि एक एथलेटिक बॉडी लगती होगी, चबीनेस नहीं है। तो मैंने जैसे कहा कि क्यूट फेस दिखता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे ओवर अगर आप जिम कर लेते हो, अगर आपने देखा हो बॉडी बिल्डर्स को, हालाँकि मैं किसी को यहाँ पे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन उनकी जो कह सकते हैं जो सॉफ्ट फीचर्स है वो हट जाते हैं, लेकिन ये पर्सन जो है वो इतना ही जिम या इतना ही योगा करते हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी हेल्दी रहे। वो ऐसे नहीं दिखते हैं कि शक्ल से जो है वो बहुत ज़्यादा एजेड दिख रहे हो, तो ऐसा नहीं है, सॉफ्ट फीचर्स हैं, और लंबे समय तक के लिए जो है वो फीचर्स इस तरीके के रहेंगे। इनकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, चमकदार होगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है वो रिवीलिंग कपड़े, या जैसे स्किन दिखती है चाहे वो लड़के ही क्यों ना हो, तो वो स्किन जो है वो नहीं दिख रही है, तो उनकी जो है टैनिंग नहीं हो रही है कि डीप टैनिंग हो गई है, हाथ जो है वो यहाँ तक लंबे-लंबे तक जो है वो काले ही हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत ज़्यादा अपनी स्किन की प्रोटेक्शन करते होंगे, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो। अगर ये मेल हैं तो इन्हें बियर्ड या मुस्टैच की अलग-अलग शेप्स जो होती है या स्टाइल्स होते हैं, वो रखना पसंद होगा, और अगर ये फीमेल हैं, तो उन्हें जो है हेयर एक्सेसरीज़ लगाने का या पहनने का बहुत ज़्यादा शौक होगा। इन्हें ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है, चाहे वो गोल्ड की हो, चाहे वो आर्टिफिशियल हो। लेकिन इन्हें ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा शौक होगा, इन्हें बैंगल्स पहनने का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है फोर ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये पर्सन जैसे मैंने पहले भी कहा कि प्लेयर एनर्जी में नहीं है। ये सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं, बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग फुल ऑफ लाइफ वाले इंसान है। मजाक करना, ऐसा नहीं है कि सीरियस नहीं होंगे, अपने जब सीरियस होने की ज़रूरत है तभी सीरियस होंगे, लेकिन मज़ाक करना, एक लाइट हार्टेड मोमेंट्स को क्रिएट करना, उसमें जो है बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। यहाँ पे बटरफ्लाइज़ आई हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन है। उन्होंने अपनी लाइफ में जो है वो बॉडी को भी वेट गेन या वेट लॉस किया होगा, और उन्होंने जो है ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए हैं अपनी पर्सनैलिटी में, अपने पर्सपेक्टिव में। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है, और ये पर्सन जो है वो अपने इमोशन से बहुत ज़्यादा इंटैक्ट है। ऐसा नहीं है कि वो जो है सोसाइटी को दिखाने के लिए जो है वो रफ एंड टफ लग रहे हैं, लेकिन अंदर से जो है वो परेशान है, नहीं, जो अंदर है वही बाहर है, और बड़ी खुशी से वो ज़िंदगी जीना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कॉइन्स है, तो स्टेबल पर्सन है, टॉरस एनर्जी आई है, सिक्योर पर्सन है, प्रैक्टिकल पर्सन है। उन्हें मालूम है क्या लाइफ में चाहिए, क्या नहीं लाइफ में चाहिए, किस तरीके से जो है अपनी लाइफ को क्रिएट करना है, और कौन-सा डिसीज़न उन्हें लेना चाहिए, कौन-सा डिसीज़न उन्हें नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइन्स है, तो एस ऑफ कॉइन्स जो है जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक न्यू बिगनिंग है, इन्वेस्टमेंट की तरीके से देखते हैं। तो वो हर चीज़ में जो है अगर इमोशनली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोच समझ कर जो है एक डिसीजन लेंगे। अगर पैसे का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सोच समझ कर करेंगे। तो कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं है कि इम्पल्सिवली कोई भी डिसीजन ले ले या इमोशंस में डिसीजन ले ले, सोच समझ कर सही तरीके से डिसीजन लेना चाहेंगे। इसलिए जो है इनके दिमाग में जो है कामनेस भी रहेगी। जैसे लोग कई बारी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा एंग्जायटी फ़ील करते हैं, लेकिन इनके साथ ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, काफ़ी शांत पर्सन होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एम्परर आया है। एम्पर जो है वो एरीज एनर्जी को दिखाता है, लीडरशिप क्वालिटी वाले ये इंसान हो सकते हैं। इनका कैरियर इस तरीके का हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती हो, या अगर बिजनेस भी करते हैं तो भी जो है उसमें एक खुशी भी महसूस करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए इनका बिजनेस जो है किसी गारमेंट्स का है, ठीक है, और चाहे होलसेल गारमेंट्स हो, चाहे किसी और तरीके का हो, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो जो है वहाँ पर इनको म्यूजिक का या गिटार का भी शौक है। तो कभी-कभी जो है वो गिटार भी बजा लेते होंगे, चाहे वो अपनी शॉप में ही है या शोरूम में ही है। तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी इमोशन से इंटैक्ट नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अपनी लीडरशिप क्वालिटी को जो है वो नहीं निभा पा रहे, या 4 लोगों से काम नहीं करवा पा रहे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वॉइस जो है वो बहुत ज़्यादा कमांडिंग होगी, और हमेशा जो है लोगों को सही तरीके से काम करवा लेते होंगे बिना किसी नुकसान के।
नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है शेयरिंग को दिखा रहा है। यहाँ पे ये जो पर्सन है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने प्रैक्टिकल डिसीजन पे हमेशा अडिग खड़े रहते हैं, और उन्हें कभी भी जो है लोगों से कभी कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो लोगों की ज़्यादा परवाह करते ही नहीं है। उन्हें मालूम है उन्हें क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं डिसीजन लेना है, क्या सही है, क्या नहीं सही है। तो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, किसी को जो है अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा इंटरफेरेंस भी करने नहीं देना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो इसी चीज़ को दिखाती है कि आप अपनी लाइफ में जो है विक्ट्री को, सक्सेस को क्रिएट करते जाते हो। पब्लिक रिकॉग्निशन में भी ये हो सकता है, तो हो सकता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अगर ये हो, ऑनलाइन हो सकते हैं, या इनका काम जो है वो पब्लिक डीलिंग में होता हो, जैसे प्रेस हो सकती है, मीडिया हो सकता है, कोई गवर्नमेंट सर्विस हो या गवर्नमेंट जॉब हो, या कोई टेंडर जैसे लिए जाते हैं बड़े बड़े, तो उसमें जो है लोग हाईलाइट हो जाते हैं, तो इस तरीके की एनर्जी है। लेकिन वो जो है अपना फोकस अपने काम पे ही ज्यादा रखना पसंद करते हैं, ये इनका जो है नेचर है। उन्होंने अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि अप्स एंड डाउन्स नहीं देखे हैं, लेकिन उसको जो है टैकल किस तरीके से करना है, ये इन्हें आता होगा। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मूवमेंट टू मूवमेंट। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वो स्टेप बाय स्टेप जो है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और लाइफ में हमेशा जो है वो आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। तो ये पर्सन ऐसे नहीं है कि कंटेंटमेंट हो जाए इनकी, कि भाई अब जो है वो इतना अचीव कर लिया तो बस आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ज़्यादातर लोग हो जाते हैं कि एक नौकरी होगी, आराम से खाया-पिया और सारी ज़िंदगी निकाली। नहीं, ये एम्बिशियस पर्सन है। लाइफ में जो है वो बहुत सारी चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम जो है उसको री-इवैल्यूएट भी करते रहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एक्जिस्टेंस आया, मैजिशियन का कार्ड आया। तो यहाँ पर जो है जो चाहते हैं, जिस तरीके से जाते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चाहते हैं कि एक्स वाई जेड जो है यहाँ पर इस बिल्डिंग में मेरा घर हो, या इस तरीके की मेरे पास गाड़ी हो, या जो भी आपकी डिज़ायर हो, कोई भी डिज़ायर हो सकता है, या यहाँ पे मेरा शोरूम हो, या मैं इस एक्स वाई जेड ब्रांड की फ्रेंचाइज चलाऊं पूरे इंडिया में। तो इस तरीके की चीज़ें जब वो सोचते हैं तो उसके लिए जो है वो प्लान भी बनाते हैं और उस तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी जो है ये बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन है। आपके साथ बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा केयरिंग और लविंग तरीके का होगा, रिस्पेक्टफुल वे में है। ईश्वर पे भरोसा करते हैं, अपने आप पे भरोसा करते हैं। इनकी आंखें जो है वो बहुत ज़्यादा डीप हो सकती है। उनकी आंखों में एक मेस्मराइजेशन है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर उनकी आंखों में देखने लगेगा या देखने लगेगी तो उनको जो है एक अपनी ही तरीके का एक जादू सा हो जाएगा। हालांकि वो कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी जो आंखें हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर हो सकती हैं। उनकी जो नोज़ है वो थोड़ी सी प्लम्प हो सकती है, मतलब थोड़ी सी बटन नोज़ हो सकती है, जो कि ज़्यादातर साउथ एशियन कंट्रीज़ में होती है, और जो लिप्स हैं वो फुल होंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी, जैसे मैंने कहा था कि सॉफ्ट फीचर्स हैं। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल दे देती हूँ सेलिब्रिटी का, कि जो यंग शाहिद कपूर थे, जब शुरुआत में आए थे तो वो किस तरीके के प्यारे दिखते थे, उसी तरीके की लिप्स होंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं उनके लिए कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है हाइप्टिस्टिस, शक्ति, और नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड, ब्राह्मण। तो यहाँ पर जो है वो शक्तिशाली इंसान है, अंदर से जो है वो बहुत ज़्यादा डीप कोर वाले इंसान है। अपने जो इमोशंस हैं या वैल्यूज़ हैं उस पे इंटैक्ट रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज कुछ किया कल कुछ और किया, नहीं। और अगर कोई गलत इंसान गलत इंटेंशन से आता है तो फिर उसको कट ऑफ करना भी जानते हैं। नेक्स्ट आ रहा है वर्ल्ड का कार्ड है, ब्राह्मण आया है। तो वर्ल्ड जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि लाइफ में पूरे वर्ल्ड को घूमने की इच्छा रखते हैं। तो इनकी इस तरीके की एनर्जी, और अपने आप में क्रिएट करते जाते हैं। जैसे कि आ, ब्रह्मा जी आए हैं, तो यहाँ पर जो है जो ब्रह्मा जी जो है उनका काम क्या है कि वो सबकी लाइफ को क्रिएट करते हैं। तो ये भी जो है अपनी लाइफ को क्रिएट करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से किस तरीके के दिखते हैं। फर्स्ट आ रहा है कैंडल लाइट डिनर, तो वो आपको इधर लेकर जाना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए केमिस्ट्री। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि उनकी बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है प्लस साइज वुमेन। तो प्लस साइज वुमेन हो सकती है या मैन हो सकते हैं, थोड़े से थोड़े से चबी एरिया भी हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ब्रॉड शोल्डर्स। तो ब्रॉड शोल्डर्स होंगे। नेक्स्ट आ रहा है डीप मिस्टीरियस आईज। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि डीप मिस्टीरियस आईज होंगी। पियर्सिंग, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, वो कान में बाली पहनना या कोई पियर्सिंग करवा लेना, जैसे भी लोग आईब्रो पे करवा लेते हैं, तो ये सब चीज़ें होंगी। नेक्स्ट आ रहा है ब्रॉड फोरहेड। नेक्स्ट आ रहा है स्मेल्स गुड। तो परफ्यूम यूज करते होंगे या गुड जो है वो स्मेल करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, एक सेकेंड में निकाल रही हूँ,
ENTP विजनरी, तो विजनरी पर्सन हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ काउंसलर हो सकते हैं, डिसेंट और डिसाइसिव है ये पर्सन, तो डिसेंट पर्सन है, डिसाइसिव पर्सन है। और नेक्स्ट आ रहा है INTG पर्सनालिटी मास्टरमाइंड। दो और निकालना चाहती हूँ मैं। स्ट्रॉन्ग एंड फिट बॉडी है इनकी। नेक्स्ट आ रहा है हेयर जेल लगाना जो है वो पसंद करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यू आर अ रेयर फाइंड, तो रेयर पर्सन है, सबके साथ जो है वो मिक्स हो जाते होंगे लेकिन अंदर से जो है वो अपने आप ही में ही खुश रहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सिंगिंग सॉन्ग फॉर यू। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए फार्म हाउस, तो हो सकता है इनकी इच्छा हो कि मेरा अपना फार्म हाउस हो। हर एक इंसान की इच्छा होती है कि मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो, तो वो सारी चीज़ों को जो है अपनी ज़िंदगी में क्रिएट कर रहे हैं। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, मैं एक और निकालना चाहती हूँ, लिसन टू योर हार्ट, तो वो जो है अपने हार्ट की सुनते हैं और आपकी तरफ भी इसी तरीके से आना चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे है जो है एंकर आया है, स्टेबल सिक्योर रिलेशनशिप दिखा रहा है, तो किसी को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। नेक्स्ट आ रहा है स्कल आया है, ट्रांसफॉर्मेशन है, स्कॉर्पियो एनर्जी है, जिंदगी में काफ़ी चीज़ें उतार चढ़ाव देखे उसके बावजूद जो है अपने अंदर जो है वो फेथ हमेशा रखा है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है टेबल टेनिस, ओ सॉरी टेनिस का रैकेट आया है, तो वर्किंग टुगेदर वाली एनर्जी है, अपने बिजनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते होंगे। तो चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। पहला आ रहा है नथिंग गोना चेंज माई लव फॉर यू, बहुत बढ़िया गाना है जॉर्ज बेंसन का, अगर शायद आपने सुना हो। नेक्स्ट आ रहा है नो मैटर वॉट बॉयजोन का। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए दिल इबादत तुम मिले। और नेक्स्ट आ रहा है सोच ना सके एयरलिफ्ट का गाना है, देख लेना कौन सा है। और दो और आ रहे हैं दरमिया जोड़ी ब्रेकर का, और एक और निकाल लेती हूँ, जरा सा जन्नत मूवी का गाना है। तो देख लेना कौन से गाने हैं और किस तरीके की फीलिंग्स वो फील करते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।